और हम सब बहन भाई आज भी अम्मा अब्बा के कहे पे ही चल रहे हैं, सिवाय एक बात के कि आपस में नहीं लड़ना। तुम्हें लगता है ये जो फॉलो करना होता है ये एक प्यार का बेहतरीन इजहार है? बिल्कुल, मतलब मैं अपने जिसको बच्चे आप से कुछ पसंद करने करें। को कहूँ और वो माने, कितना मुझे प्यार आएगा उस पर। उनको पता होता है, माँ बाप को बड़ा एग्जैक्टली पता होता है। इसीलिए उनके जाने के बाद सबसे चीज़ जो पहली फील होती है वो ये होता है कि वो बॉन्ड टूट गया है सबके दरमियान, जो वो उन्होंने बना के रखा होता है। अम्मा को मैं कभी कुछ बड़े तोहफे तो नहीं दे सका, लेकिन मैं अम्मा के लिए ऐसे शॉपिंग करता था, लाइक गर्लफ्रेंड टाइप। कि अब्बा की डेथ के बाद ना अम्मा ने हमेशा वो दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे बस चलते फिरते उठा लेना, मुझे बेड पे नहीं डालना, मुझे मोहताजी नहीं चाहिए किसी किस्म की। अम्मा की कई भी बातें तुम्हारे लिए क्या 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 अहमियत रखती थी अगर अम्मा ने को बहुत बात कही अहमियत तो? रखती हैं, और हम सब बहन भाई आज भी अम्मा अब्बा के कहे पे ही चल रहे हैं। ये हम सब में सबसे अच्छी बात है कि सिवाय एक बात के कि आपस में नहीं लड़ना, उसके अलावा हमने सब बात उन्हीं की मानते हैं। और अच्छे से मतलब जो किचन में उन्होंने बहनों को बातें की है ना, वो सब वो फॉलो कर रही हैं। घर चलाने के लिए, जो घरदारी के लिए उन्होंने बातें बताई हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं। अब्बा ने जो बातें बताई हैं, लोगों के साथ क्या बर्ताव रखना है, वो सब फॉलो कर रहे हैं। हम पक्का कर रहे हैं, भूले नहीं हम कुछ भी। तुम्हें लगता है ये जो फॉलो करना होता है ये एक प्यार का बेहतरीन इजहार है? बिल्कुल, है ना? मतलब मैं अपने जिसको बच्चे आप से कुछ पसंद करने करें। को कहूँ और वो माने, कितना मुझे प्यार आएगा उस पर। तुम इस बात से इत्तेफाक करते हो कि जो मानने वाला बच्चा होता है वो ज्यादा प्यारा होता है हाँ, माँ बाप को। माँ बाप को? अभी मेरा तो एक ही बच्चा है, अभी वो मानने की उसमें भी नहीं है एज में। वैसे जो तुमने देखा है वैसे हाँ, मानने वाला बच्चा जो होता है वो ज़्यादा प्यारा होता ज्यादा है, प्यारा। मगर नहीं भी होता। हाँ, एक हमारा फैमिली मेम्बर नहीं अम्मा की इतनी बात मानता था, मगर अम्मा को उससे बहुत प्यार था, तो नहीं फ़र्क पड़ता। और क्या ये अगर ये मैं कहूँ कि माँ बतौर खास अपने सबसे कमजोर बेटे के साथ ज्यादा खड़ी होती है, ये सही है? ये भी सही नहीं है, कोई क्राइटेरिया है नहीं माँ बाप का। नहीं। नहीं नहीं, ठीक। कुछ भी नहीं है। वो तो एक ये तो हर किसी के साथ है। हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, ये ऐसा है ना। ठीक ये ठीक। ऐसे ही होता है, वो तो आप हमेशा ही, क्योंकि बिल्ट इन आप कमज़ोर का साथ लेकिन देना जैसे चाहते मदर हैं। साइकी हम कहेंगे, या जैसे वो मुझे डॉक्टर साहब कहते थे कि रब भी माड़े नाल खलोंदा है तो माड़े नाल खलोना चाहिए, तो लगता है कि वो माँ भी जिसको लगता है कि अच्छा नहीं ये कर लेगा, इसको मेरे वो एक ज़रूरत है सपोर्ट की, तो शायद। चूँकि मैं माँ बना नहीं तो इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरी अम्मा को अम्मा सब बच्चों के साथ कुछ ऐसा सिलसिला करती थी कि जो एक्सक्लूसिव बराबरी सा वो एक हो जाता। बराबरी हो जाती थी। ठीक। उनको पता होता है, माँ बाप को बड़ा एग्जैक्टली पता होता है। इसीलिए उनके जाने के बाद सबसे चीज़ जो पहली फील होती है वो ये होता है कि वो बॉन्ड टूट गया है सबके दरमियान, जो वो उन्होंने बना के रखा होता है। बॉन्ड बनाने के लिए आपको सबके साथ एक ख़ास तरह का रवैया रखना होता है ना, एक ख़ास तरह का लेन देन या प्यार का लेन देन रखना होता है। इसीलिए तो सब एक दूसरे के साथ राज़ी होते हैं। जब उनके जाने के बाद सब एक दूसरे से राज़ी नहीं रहते, तब आपको अंदाज़ा होता है यार ये कुछ ये जो तुम मसला हुआ सफ़र है। का जिक्र कर रहे हो तो मुझे ये पता लगा कि तुम चीज़ें लेके आते थे अम्मा के लिए, जहाँ भी जाते थे कुछ क्या ज़्यादा तुम्हारा दिल था भाई क्या चीज़ें उनके लिए लेके जाओगे? अम्मा को मैं कभी कुछ बड़े तोहफे तो नहीं दे सका, जो पता नहीं क्यों हुआ, ये अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं अम्मा के लिए ऐसे शॉपिंग करता था, लाइक गर्लफ्रेंड टाइप। और नहीं होता लोग के ये भी लूँ ये भी लूँ, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जमा करता था, तो ऐसे मैं करता था अम्मा के लिए। ये वो तुम पसंद था, उनको भी अच्छा लगता था। हर ट्रिप पे ये रहा है वैसे? हाँ जी, कोई भी जितने भी ट्रिप उस वक्त थे, हाँ। तो कोशिश होती थी कपड़े ले लेना या कुछ मैंने कर लेना। मुसद्दका ज़राए से ये पता करा लिया था, तुम्हें नहीं मैंने बताया खैर अच्छा। लेकिन ये एक था। हाँ, मैं ऐसे करता था। ये बिलखुसूस वालदैन भी या माँ, ये एक बहुत पर्सनल बात होती है किसी बेटे के लिए, या तुम क्या कहते हो? कि मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर ज़ाती तौर पे को मुझे लगता है मेरी बहुत पर्सनल बात है, तुम्हें भी अम्मा के बारे में ऐसा लगता है? अम्मा से जुड़ी बातें। हाँ, या अम्मा बताते खुद कि अगर कोई आपसे पूछे या वो हो, मुझे लगता है ये बहुत। जैसे अभी मेरा इंटरव्यू हो रहा है और ये मैं शो देखता था, मैं कहता था यार मैं ज़िंदगी में कभी इस शो पे नहीं जाऊँगा, मुझे चाहे जितना भी बुलाएंगे मैं नहीं जाऊँगा। मुझे होता था यार मैं जाके मैंने रोना नहीं है कि मैं बात करते करते मैं रो पड़ूँ, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से रो लेता हूँ और बड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभी। तो मैं कहता यार इस शो पे मैंने कभी नहीं जाना, ये मैंने इतनी डिटेल बात कभी नहीं करनी। तो आज मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड आया हूँ अरे आपके नहीं नहीं, पास। सलामत हो, तुम हमेशा वेल प्रिपेयर्ड ही होते हो। लेकिन
तो वो जो जैसे तुम अब्बा की बात कर रहे थे, उनका विशाल, ही वाजंट वेल, अम्मा ये अम्मा का ये था कि अब्बा की डेथ के बाद ना अम्मा ने हमेशा वो दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे बस चलते फिरते उठा लेना, मुझे बेड पे नहीं डालना, मुझे मोहताजी नहीं चाहिए किसी किस्म की। ये दुआ वो खुले आम करती थी हर अल्लाह वक्त। चलते फिरते ले जाएंगे, जैसे हाँ, अपने सुनी तो बुजुर्ग। वो ऐसे ही हुआ कि वो सुबह उठी, नाश्ता किया, खुद नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, ट्रे रखने गई तो हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह अकबर। तो उनको शुगर थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं कराची में था, शुमाइला लोग घर पे थे उनके साथ, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वो नहीं हो सका। शॉकिंग ही वो तो होगा। तुम्हें हाँ जी, फ्लाइट मिल ऑब्वियस। गई थी बिल्कुल, तुम पहुंच गए? फ्लाइट मेरी जो है वो 3-4 घंटे डिले था फ्लाइट में। हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और वहाँ जनाजा रुका हुआ था, तो बड़ी मुश्किल फिर फ्लाइट मिली और हम पहुँचे। हमारी फ़्लाइट डिले होती जा रही थी, एक एक घंटा, एक ओह, एक कोई घंटा। मसला? हाँ, तो यहाँ से और भी बहन भाई जा रहे थे कराची से, तो हम सब गए थे, एक दोस्त भी साथ गया। मैंने एक दिन कवि साहब आए वो एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो अम्मा से पैसे चाहिए होते तो मांग लेता हूँ, तो मैं अब भी कबर पे चले जाता हूँ कि दे मुझे, ये मसला है। तो तुम्हारी कभी कोई बातचीत या ऐसे होती है वैसे? ये आइडिया अच्छा दिया आपने। इस जराए से तो मैंने हाँ, सोचा ही नहीं खान था साहब ने कहा। कि माली मदद हो सकती है। बड़े बुजुर्गों से कहा कि आप जब जाते हैं कितना करीब महसूस करते हो यासिर हर वक्त अपनी अम्मा को अपने साथ? हम तो અહીં शादी में थे, कबीर को हमने देखा, इस सारे अरसे में मिस भी करता है बंदा, लेकिन कितना करीब तुम महसूस करते हो कि वो हर वक्त उनकी एक प्रेजेंस है? शादी पे मैंने बहुत मिस किया था, और ज़ाहिर है कबीर की पैदाइश पे, बट ऑब्वियसली उन लोगों को तो होगा कि हम इसके बच्चे देखें या कुछ, लेकिन उन्होंने बाकी बहुत बहन भाइयों के बच्चे बच्चे देख लिए देखे थे। थे। वो नानी दादी सजील दोनों वो बन सारा वो चुकी सब थी। हाँ, 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 नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ सब थे उनके। हाँ। तो इतना कोई उनने एज सच कुछ मिस नहीं किया। लेकिन जब मैं कबीर को देखता हूँ, जितना एंटरटेनिंग वो बच्चा है, कि सब उससे एंटरटेन होते हैं, लाइक वो पूरा एंटरटेन करता है हर इंसान को जो भी घर है, तो मुझे होता है कि वो लोग अगर इससे मिलते तो उन्हें ज़्यादा अच्छा। ये इकरा से मैं होता हूँ कि इकरा से अगर अम्मा मिलती तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि वो सानिया सईद से बहुत मिलना चाहती थी मेरी अम्मा। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अच्छा। एक दफ़ा इनफैक्ट सानिया जी आई थी इस्लामाबाद, तो मैंने उनको घर भी दावत दी थी, मगर वो आ भी रही थी, वो किसी वजह से नहीं आ सकी। तो वो सानिया सईद से बहुत मिलना चाहती थी, और एक वो शो बड़े शौक से देखती थी, पारस का आता था, कोई देखे ना देखे देखे ना, शब्बीर शब्बीर तो तो देखेगा। देखेगा। अच्छा, तो अच्छा, वो पारस, शब्बीर, वाह वाह, हाँ, अरे तो अच्छा। शब्बीर को वो आपसे तो मुलाकात उस है। तर्ज का वो पहला शो था उस वक्त जब हाँ, आया, तो तो वो वो टाइम शो। शब्बीर को बड़ा वो उन्हें पसंद था। और एक अम्मा वो ड्रामा बहुत शौक से देखती थी, बहलूल वाला कोई ड्रामा आता था, नए नए टर्किश ड्रामे आने शुरू हुए थे, हाँ हाँ, एक था आया था, बिल्कुल ठीक है। तो वो ड्रामा बड़े शौक से देखती थी। लेकिन सानिया सईद से अम्मा बहुत मिलना चाहती थी, हाँ, उन्हें बड़ी पसंद थी नहीं, सानिया। शुमाइला का राब्ता बहुत सानिया से वो रहता है, वो अच्छे अब हो तो गए। बहुत है, हाँ। लेकिन उस वक्त शायद हमारा इतना राब्ता नहीं था, मेरा शायद थोड़ा बहुत था, लेकिन तो वो बड़ा शौक था उनको। या सिर्फ बेटी की जो होती है उसका ज्यादा लॉस होता है माँ का जाना, या सबका ही होता है? लेकिन मुझे लगता है बच्चियों का। नहीं, माँ बाप का जाना लॉस ही होता है, इससे बड़ा कोई लॉस नहीं होता। मतलब उसके बाद से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि पैसे का लॉस कोई लॉस ही नहीं है।